नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बता दूं, मैं सेकंड ग्रेड टीचर सुरेंद्र सिंह रावत और ये जो नोट्स है बहुत ही टू दी पॉइंट है। बस एक चीज़ से आपसे हेल्प मांगना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और उनको कहें कि सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैटर बहुत ही अच्छा है, ऑथेंटिक बुक से बनाया गया है और इसमें आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत ही टू दी पॉइंट बात की गई है। सेकंड ग्रेड हो चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, गोवा जी के बारे में जितने भी प्रश्न आएंगे ना वो आपके यहाँ से आएंगे और एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। एग्ज़ाम में जब बैठोगे आप तो देख पाओगे। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9887121369। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गोगा जी। देखिए, गोगा जी सबसे पहले इनका जन्म 1003 ईस्वी में चूरू के ददरेवा में हुआ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ददरेवा नामक स्थान आपको याद रखना है। ये चौहान वंशीय राजपूत थे। चौहान वंशीय राजपूत थे। पिता का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल। गोरखनाथ ने इनकी माता को गूगल औषधि दी जिसके सेवन से गोगा जी का जन्म हुआ। इनका विवाह केमल दे के साथ हुआ। केमल दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमल दे तो एक तो आपको याद रखना है ददरेवा। सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ददरेवा कहाँ है? चूरू में, ये याद रखना है। ये चौहान वंशी राजपूत, पिता जेवर, माता बाछल। गोरखनाथ जी ने इनकी माता को एक औषधि थी जिसका सेवन करने से इनकी माता ने इसका सेवन किया जिससे इनका जन्म हुआ। और विवाह जो है वो केमल दे के साथ हुआ। विवाह के दौरान केमल दे को सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया। इस पर क्रोधित होकर आग पर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्र उच्चारण करने लगे। यानी गोगा जी को गुस्सा आ गया तो गोगा जी ने क्या किया कि आग पर कढ़ाई में तेल डालकर मंत्र उच्चारण करने लगे और मंत्र उच्चारण के साथ ही विभिन्न दिशाओं से सांप आकर खोलते हुए तेल में जलने लगे। खोलते हुए तेल में ऑटोमेटिक सांप आके जलने लगे। मतलब इनकी जो शक्ति थी उसके कारण ये हो रहा था, तो जलने लगे और अंत में सांपों के रक्षक तक्षक ने गोगा जी से माफ़ी मांगी। उनकी पत्नी को जहर उतार कर जीवित किया। इसीलिए इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। समझ गए ना, सांपों का देवता क्यों कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके मौसेरे भाइयों अर्जुन और सुरजुन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। इनके साथ इनका भूमि विवाद था। क्या था? भूमि विवाद था। अर्जुन और सुरजुन ने एक बार इलाके की सारी गायें चोरी कर महमूद गजनवी को सौंप दी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने गजनवी से युद्ध कर गायों को मुक्त करवाया। तो ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी का जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो गोगा जी के साथ हुआ था। क्यों? क्योंकि गाय चोरी करके महमूद गजनवी को सौंप दी। इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजुन। तो पूछा जा सकता है इनके मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सुरजुन। इस युद्ध में गोगा जी की वीरता को देखकर इन्हें जहार पीर अर्थात जिंदा पीर कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जहार पीर किसको कहा जाता है? तो गोगा जी को कहा जाता है। इसका मतलब जिंदा पीर होता है। उपरोक्त घटना का वर्णन जान कवि रचित क्याम खां रासों में मिलता है। कायम खानी मुसलमान इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। रणकपुर प्रशस्ति एवं दयालदासरी ख्यात के अनुसार अर्जुन और सुरजुन से युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन और सुरजुन के युद्ध से जो युद्ध लड़ रहे थे तो इनकी मृत्यु हो गई। युद्ध के दौरान इनका शीर्ष चूरू के ददरेवा में गिरा जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। चूरू के ददरेवा में गिरा इसीलिए इनका सिर चूरू के ददरेवा में गिरा युद्ध के दौरान, इसलिए इसको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। और धड़ नौहर में गिरा, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है नौहर, तो उसको दुर्मेढ़ी कहा जाता है। धड़ जहाँ गिरा उसे दुर्मेढ़ी और सिर जहाँ गिरा वो शीर्ष मेढ़ी। यहाँ फिरोज शाह तुगलक द्वारा मकबरा नुमा आकृति में गोगा मेढ़ी का निर्माण करवाया गया है। इसके मुख्य दरवाजे में अरबी में बिस्मिल्लाह
लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके दरवाजे पर अरबी में क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने प्रदान किया। गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है। सांचौर में इनके मंदिर गोगा जी की ओल्डी तथा उत्तर प्रदेश में इनके भक्त पूर्वीय कहलाए, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में इनके भक्त क्या कहलाए, पूर्वीय। और सांचौर में इनके मंदिर जो है वो गोगा जी की ओल्डी कहलाती है। हिंदू इन्हें नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। हल व हाली के 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं जिसे गोगा रखड़ी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है गोगा रखड़ी। अश्वरोही भाला लिए हुए योद्धा पाषाण उत्कीर्ण सर्प मूर्ति इनका प्रतीक है। पताका इनका निशान है। इनके पूजा स्थल खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इनके लिए कहावत प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहावत इनके लिए प्रचलित है। गोगा नवमी को कुमार मिट्टी का अश्वारोही लेकर आता है और जिस पर राखी चढ़ाई जाती है। इन्हें खीर लापसी चूरमा का भोग लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक तो ये कहावत जो इनके बारे में प्रचलित है ये आपको याद रखनी है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। तो और गोगा नवमी जब आती है तब कुमार मिट्टी का अश्वारोही लेकर आता है जिस पे गोगा जी सवार होते हैं और उस पर राखी चढ़ाई जाती है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है गोगा रखड़ी। हल और हाली अपने जब खेत को जोतता है तो 9 गांठों वाली हल और हाली दोनों के 9 गांठों वाली क्या बांधते हैं, गोगा रखड़ी बांधते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा इनका सांचौर में जो मंदिर है उसको क्या कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगामेड़ी के अंदर भाद्र कृष्ण नवमी को मेला लगता है। इनका सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी है और जिनका इसका इन गोगा जी का जहाँ धड़ गिरा उसको गुरमेड़ी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका विवाद जो था अर्जुन और सुरजुन से था और इनका जो युद्ध हुआ था वो महमूद गजनवी के साथ हुआ था। गोगा जी की वीरता को देखकर इनको जहार पीर कहा गया है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। और इनका जो विवाद था भूमि विवाद को लेकर इनके मौसेरे भाइयों से थे। सांपों के देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांपों को ये जलाने लगे और फिर सांपों के जो मेन हेड थे वो आके इनसे माफ़ी मांगते हैं, इस प्रकार सांपों के देवता। और इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना जेवर, माता का नाम बादछल और इनके पत्नी का नाम जो है वो कैमल दे हैं, तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चौहान वंशीय राजपूत ये थे और ददरेवा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ज़्यादातर ददरेवा ही पूछा जाता है कि ददरेवा किस लोक देवता से संबंधित है, तो गोगा जी से संबंधित है। मिलान करने में कई बार दे देते हैं। अब देखो दोस्तों प्रश्न किस प्रकार आते हैं, प्रश्न इस प्रकार आते हैं जैसे मान लो अगर एग्जामिनर को गोगा जी के बारे में अगर क्वेश्चन करना है, केवल गोगा जी के बारे में अगर क्वेश्चन करना है तो वो कैसे करेगा, एक तरफ दे देगा जन्म स्थान, फिर एक तरफ दे देगा जन्म स्थान के बाद में एक तरफ दे देगा शीर्ष मेढ़ी, एक तरफ दे देगा गुर मेढ़ी, एक तरफ दे देगा गोगा जी की ओल्डी। अब एक तरफ गोगा जी की ओल्डी दिए तो उधर क्या देगा सांचौर मिलान करने में, और गुरमेड़ी दिए तो उधर क्या देगा मिलान करने में हनुमानगढ़, और नौहर यानी नौहर देगा या हनुमानगढ़ देगा, और शीर्ष मेढ़ी की जगह वहाँ का क्या देगा ददरेवा देगा जो चूरू जिले में पड़ता है, और एक इनको क्या कहा जाता है ददरेवा जो इनका जन्म स्थान तो वहाँ दे देगा जन्म स्थान, तो फिर इनको मिलान करना होगा। इस तरह दे सकता है, या फिर सभी लोक देवताओं की जन्म स्थान दे दे एक तरफ तो, और एक तरफ लोक देवताओं के नाम दे दे, तो वो आपको मिलान करने होंगे। इस लोक देवता का जन्म इस स्थान पे हुआ, या किसी लोक देवता का संबंध किसी स्थान से है तो उस स्थान का नाम दे दिया, और एक तरफ लोक देवताओं के नाम दे दिए तो उनको मिलान करना होते हैं। या फिर इनके पिता के नाम दे दिए, या और कुछ किसी भी तरह से दिया जा सकता है। इनका मुख्य पूजा स्थल दिया जा सकता है, XYZ। यानी अगर आपको लोक देवता के बारे में अगर सारा पता है ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसका एक ही है कि आप बार बार वीडियो को रिविज़न करें, और रिवीजन करते हुए वीडियो को देखें तो आपको याद निश्चित रूप से हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब,
लाइक सब करोगे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बेझिझक आपका कोई भी क्वेश्चन हो विशेषकर सेकंड ग्रेड को लेकर तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। नोट्स अगर किसी को मंगाने हो तो वो मंगवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।